हेयर लॉस या बालों के गिरने की 4 कॉमन वजूहात में नंबर 1 पे आती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जिसके अंदर विटामिन डी और आयरन की कमी एक मेजर फैक्टर हो सकता है बालों के गिरने में। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आपके जिस्म के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी या ज़्यादती, जिसे हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी बाल कमज़ोर होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है स्ट्रेस, स्पेशली यंग एज अडल्ट के अंदर। मोस्टली स्टूडेंट्स जब उनके एग्जाम्स आते हैं या कोई और भी स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में आता है तो आपका हेयर लॉस बढ़ जाता है। और चौथे नंबर पे जेनेटिक एलिमेंट, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब नॉर्मली हेयर लॉस कितना नॉर्मल होता है? 100 से 150 बालों का गिरना नॉर्मल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने बाल गिरने शुरू कर दिए। अगर आपका मुसलसल हेयर लॉस इस तरह रह रहा है और आप इसके बारे में परेशान कौन है, तो आप देखें, अगर आपको कोई और सिम्टम्स है तो आप मेडिकल कंडीशन को रूल आउट करें। और अगर आपको कोई सिम्टम नहीं और आपको लग रहा है कि स्ट्रेस रिलेटेड है, तो उसको थोड़ा सा टाइम दें, कुछ महीनों के अंदर वो सेटल हो जाएगा जब आपकी स्ट्रेस सेटल होगी। नॉर्मली डिफरेंट फॉर्म के मेडिकेटेड हेयर ऑयल मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें रोजमेरी ऑयल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका अंडरलाइंग कॉज क्या है। इसलिए कोई सी भी चीज़ यूज़ करने से पहले उसके ऊपर ज़रूर रिसर्च करें, ठीक है? और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें।